कोविड-19 की तर्ज का एक और वायरस ने हिंदुस्तान में अपने पर पसारने शुरू कर दिए हैं और केरला में इस वायरस का आगाज हो चुका है। इस वायरस का नाम निपाह बताया जा रहा है। निपाह नामी ये वायरस केरला के कोड़िकोड इलाके में इस वायरस से 6 अफराद मुतासर हुए, जिन 6 में से 2 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है और 4 अफराद इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वहीं ये निपाह वायरस क्या है, इस वायरस की अभी तक क्या कोई अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं, इसका इलाज क्या है, इससे बचा किस तरह से जा सकता है और ये वायरस फैलता कैसे है, इस पर तफसीलन जानकारी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो मैं हूं सैयद नियाज शाह, आप जेकेएल विजन देख रहे हैं और बात कर रहे हैं हम हिंदुस्तान में कोविड की तर्ज पर फैल रहे एक और मोहलिक वायरस के बारे में। निपाह वायरस केरला के कोड़िकोड इलाके में इसका आगाज हुआ है और वहां पर जो 6 ग्राम पंचायतें हैं उन्हें क्वारंटाइन जोन बना दिया गया है और वहां पर ये जो 6 मुतासरा अफराद हैं इनके कांटेक्ट में आने वाले तकरीबन 700 लोगों की सैंपलिंग की गई है, उनके टेस्ट किए गए हैं और इन 700 लोगों में से 70 लोगों को हाई रिस्क पर रखा गया है। और इस वक्त जो केरला की सरकार है उसने पूरी रियासत में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कहा है। वहीं जो मरकजी सरकार है उसकी तरफ से भी खासतौर से जो वजीर सेहत है, मरकजी वजीर सेहत हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर पूरी नजर रखी जा रही है और रियासती सरकार के साथ मिल करके इस वक्त वहां पर क्या कुछ हेल्थ सिचुएशन है इसके मुतालिक जानकारी फराहम की जा रही है। अब ये निपाह वायरस क्या है, देखिए इस वक्त तक जो जानकारी हमें मिली है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इसके मुतालिक जानकारी फराहम की गई है उसमें बताया गया है कि निपाह वायरस एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी डिजीज है जो वायरस के जरिए जानवरों से इंसानों में फैलती है और इंसान जो अफेक्टेड इंसान है वो दूसरे इंसान को भी इस बीमारी से मुतासर कर सकता है। इस बीमारी के लक्षण क्या है, जिस तरह से कोरोना वायरस के लक्षण थे तकरीबन कुछ लक्षण उसी तरह के इस बीमारी के भी बताए जाते हैं। तेज बुखार का होना, गले में खराश का आना, नमूनिया वगैरह होना, ज्यादा असर निपाह वायरस का उस पर हो जाता है तो उसको जो है वो सांस लेने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है और वो कोमा में भी जाने के उसके खदशात रहते हैं जो इसके लक्षण में कहा गया है। ये सिम्टम्स होते हैं निपाह वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद के। अब निपाह वायरस का इलाज क्या है, तो अभी तक जो है वो निपाह वायरस का मखसूस कोई भी इलाज तलाश नहीं किया जा सका है, कोई भी मखसूस वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। डॉक्टर्स की तरफ से इन मरीजों को ट्रीटमेंट देने की तमाम तरह कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और वो केरला में 2018 में भी आई थी, 2019 में, 2021 में और अब 2023 में दोबारा से निपाह वायरस ने वहां पर फैलाए हैं। ताहम वहां के जो वजीर आजम हैं उन्होंने फौरन ही हंगामी मीटिंग जो है वो भी बुलाई है। पूरी रियासत के अंदर तमाम जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और कहा है कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। मरकज के साथ कांटेक्ट में है रियासती सरकार और हालात को कंट्रोल में बताया जा रहा है। ताहम 700 लोगों के जो नमूने लिए गए हैं उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और 6 पंचायतों को वहां पर क्वारंटाइन जोन जो है वो बना दिया गया है। जो कोड़िकोड इलाका है केरला का, यहाँ पर तमाम तालीमी इदारे और दफातर को भी बंद कर दिया गया है। तो एहतियात के तौर पर इन तमाम तालीमी इदारों और दफातर को बंद करने के अहकामात सादर किए गए हैं। अब इस बीमारी से बचने के लिए जो वहां पर सर्कुलर जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि भाई आप मास्क का इस्तेमाल करें, गैदरिंग वाली जगह पर कम जाएं। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पीपल्स हैं या इन्फेक्टेड जो जानवर वगैरह हैं उनके राब्ते में ना आए और जमीन पर पड़ा हुआ कोई भी फल खाने से गुरेज करें। इन्फेक्टेड किसी भी चीज ने उस फल को छुआ होगा या खाया होगा और उसे खाने से आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। दूसरी तरफ इस निपाह वायरस की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक रियासत में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है, कर्नाटक सरकार ने अपने बाशिंदगान से कहा है
कि वो केरला के ये जो कोड़िकोड इलाका है या मुदस्सरा जो इलाका जाते हैं वहाँ पर जाने से गुरेज करें। इसके अलावा जो केरला से जुड़ी हुई रियासतें हैं, पड़ोसी रियासतें हैं, उनमें भी जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो जो इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें जाने से गुरेज करें। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त मरकज़ी सरकार हो या फिर केरला की रियासती सरकार हो, वो इस पूरे मसले को काफ़ी गंभीरता के साथ ले रही है। तमाम मरीज़ों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और जहां ये जो वायरस फूटा था उस पूरे इलाके को जो है वो क्वारंटाइन बना करके उस पर नज़र रखी जा रही है। और मरकज़ी सरकार हो या फिर रियासती सरकार हो, उनकी तरफ से लोगों से कहा गया है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बाहम एहतियाती तदाबीर अमलाने की ज़रूरत है।